नंबर इसे याद है, मुझे याद नहीं। आपका फोन नंबर भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं प्रीत विहार वार्ड में। यहां की जो निगम पार्षदा हैं बबीता खन्ना जी, उनसे जानते हैं जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, क्या है ये योजना और कितने लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है और क्या है ये लोन की जो प्रक्रिया है। बबीता खन्ना जी से जानते हैं। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। आज आप जो यहाँ प्रीत विहार वार्ड में खड़ी हैं, ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या? धन्यवाद कविता जी। आज हम यहाँ प्रीत विहार वार्ड सी ब्लॉक झुग्गी में खड़े हैं। ये पीएम स्वनिधि योजना जो आपको जानना चाह रही हैं, ये एक ऐसी योजना है जिससे इन सभी यहाँ पर झुग्गी में रहने वाले जो लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको बहुत भारी मात्रा में फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह से होगा, अभी देखिए कोरोना में काफ़ी लोगों के काम धंधे चौपट हो गए और ये सबसे ज़्यादा मार इन लोगों पर पड़ी है जो छोटे तबके के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खोमचे लगाते थे। तो आजकल लोग बाहर का खाना भी नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो हर तरह से ये बेचारे पिछड़ गए हैं। और भी तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि हमेशा देश का ख्याल रखते हैं, कभी जनधन योजना, कभी महिलाओं के लिए शौचालय और कितना कुछ उन्होंने अभी तक किया है काम। उनके तो पूरी अगर हम पढ़ने बैठे तो पन्ने भर जाएंगे। अभी जो उन्होंने ये स्वनिधि ये योजना जो बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जा रहा है। उस 10,000 लोन में इनको ये बेनिफिट है कि ये 500 रुपये महीना हर महीने बैंक में वापस लौटा देंगे। इनको बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये मिल जाएंगे। 500 रुपये महीना ये लौटाएंगे, सिर्फ तब तक लौटाएंगे जब तक 7,000 रुपये हो जाते हैं। 7,000 के बाद जो 3,000 बैलेंस है वो इनको दिया जा रहा है, रिबेट दिया जा रहा है। वो सब्सिडी हो गई, वो इनके खाते में ही रहेगा। वो मतलब वो पैसा इनका हो गया, यानी 3-3 हज़ार का डायरेक्ट फायदा। एक तो 10,000 एक साथ मिल गए, इन्होंने अपना रोजगार आगे जमा लिया, उससे इनको प्रॉफिट भी हुआ और 500 रुपये महीना देने में कोई बड़ी वो दिक्कत नहीं है। साथ में 3,000 का बेनिफिट और हो गया। तो ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश का जन जन का, देखिए झुग्गी झोपड़ी में इधर कभी आज तक ऐसा हुआ है? आप लोग भी यहाँ रहते हो, कभी जो भी कुछ इतने साल से कार्य हुआ कभी देखा आपने कि ऐसे जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, इस तरह की कभी स्कीम आई? इस तरीके से नहीं हुआ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ऐसी सुविधा गरीबों के पास पहुंच रही है। बिल्कुल सही बात है। बबीता जी, कब से आप कैंप लगा रही हो? कितने लोगों को अभी तक ये प्रक्रिया में आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है? मैंने मधुविहार में कैंप लगाया, 2 दिन का चित्राविहार में लगाया और यहाँ सी ब्लॉक झुग्गी में लगाया है। अभी और भी लगाने आगे। कैंप लगाने का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वैसे मैं अपने कार्यालय में भी कैंप लगा के बैठ सकती हूँ, ये आ जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरी बात इन तक नहीं पहुँच पाती, आने में आलस। तो मैंने कहा क्यों ना इनके घर जाके इनको खुद पहुंचे, हाँ, इन तक सर्विस मैं इनके घर जाके इनके स्थान पर आकर, ताकि आप ये खाली अपने घरों से निकलकर यहाँ तक आए और आकर अपना इस योजना का लाभ उठा सके, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है। इससे लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रीत विहार वार्ड में मेरे जो रहने वाले हैं, ये लोग हमारे भाई बहन हैं, हमेशा मेरे प्रयास रहता है कि इनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इनके क्या दस्तावेज चाहिए इन सारे प्रोसेस के लिए, पैसे कलेक्शन के लिए? इस प्रोसेस के लिए बस बहुत सिंपल सा है, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उनका जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक की कॉपी की फोटोकॉपी चाहिए, और साथ में इनका जो आधार कार्ड है, जो फ़ोन नंबर उससे बैंक से लिंक हुआ है, तो वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। बस ये 3 मामूली से डॉक्यूमेंट है जो सबके पास होते ही हैं। तो इतनी आसान योजना इतने सरल तरीके से उपलब्ध कराना, ये काम सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। बबीता जी, आज हमारे शादरा जिला की तमाम मोर्चों की लिस्ट भी घोषित हो चुकी है। 1-2 दिन के अंदर अंदर घोषित हुई है। युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो या फिर अल्पसंख्यक या ओबीसी, कैसे बधाई देंगे और कैसे जोश हाई करेंगे उनका? हाँ जी, बहुत बहुत बधाई है जिला की पूरी ओबीसी मोर्चा की टीम को और जिला की युवा मोर्चा की टीम को, महिला मोर्चा की टीम को और हाँ अल्पसंख्यक मोर्चा आ गया, इन सब की टीम को बहुत बहुत बधाई। और इस बार पार्टी बहुत ध्यान से चुनाव कर रही है। जो चयन किया जा रहा है, कोई किसी की अप्रोच या इस तरह से नहीं हो रहा। जो युवा हैं, जो युवा वर्ग इसमें राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पूरा प्रावधान है कि वो आगे जोर से, क्योंकि हमारा युवा वर्ग
का आना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, तो उन सबको प्रोत्साहन देके उन्हें ये सब पद दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी पद का मतलब ये होता है कि एक जिम्मेवारी हमें मिल गई, फिर जिसको पद मिलता है वो भी पूरा रखता है कि नहीं, मुझे मेरी पार्टी ने सम्मानित किया, इतना बड़ा पद दिया है, तो मैं अपने ओहदे के लिए पूरी गरिमा बनाए रखूं, और वो अपने क्षेत्र में अपने काम में जुट जाता है। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है कि जन जन तक सब लोगों के लिए कार्य हो सके, तो युवा का जोश रहेगा, युवतियों का जोश रहेगा, महिलाओं का जोश रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश चारों तरफ उन्नति ही करेगा। मैम चलते चलते यही कहूंगी, वैक्सीन आ गई है देश में और फ्री वैक्सीन लग रही है। जहां विदेशों में चार्जेस हैं उस वैक्सीन को, यहाँ स्वदेशी वैक्सीन फ्री है, फिर भी विपक्ष वाले उसको भुना रहे हैं। क्या कहेंगी, कैसे इस भ्रम को खत्म करेंगी बबीता जी? देखिए, अब आप कह रही है ना कि विदेशों में भी इसके चार्ज हैं, बिल्कुल लेकिन यहाँ पर फ्री वैक्सीन दी जा रही है, तो ये किसके प्रयास से, सोचिए, बताइए जी। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मेन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे सकते। अगर इसके लिए फीस या पैसा कुछ रखा जाता तो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, पैसा कहाँ से भरेंगे, बस अमीर लोग तो पैसा दे के करवा लेते, अपना वैक्सीन का उपयोग कर लेते, गरीब तबका ये इस तरह के लोग ये कहाँ पे कर पाते। तो सोचिए, जिस प्रधानमंत्री की ये मनोदशा है कि हाँ मुझे हर व्यक्ति का उत्थान करना है, भला करना है, मेरे देश में कोई व्यक्ति कोरोना से बीमार ना हो। अगर ये जो दुख हमने 1 साल का भोगा है, 1 साल लग गया इस वैक्सीन को बनने में, तो इतनी कितनी मेहनत हुई होगी, कितने साइंटिस्ट, कितने लोगों ने इसमें काम किया होगा, और तब जाके ये वैक्सीन आज 1 साल बाद तैयार हुई है। और सोचिए कि 1 साल भी नहीं, मार्च में हुआ था ना, मार्च से लेकर अभी तक 7-8 महीने में एक वैक्सीन तैयार हो जाना, साथ में वो मुफ्त में, फ्री में लोगों को देना, ये काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मैं उनको शत-शत नमन करती हूँ। आपने बबीता खन्ना जी को सुना, वैक्सीन को लेकर के देशवासियों को इन्होंने बधाई दी है और यही कहा है कि जो भ्रम है उसमें ना उलझें। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी प्रीत विहार के निगम वासी हैं और जिन्हें ज़रूरत है 10,000 तक के लोन की, जिनकी रेडी है, पटरी है, छोटी दुकानें हैं, वो आए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, या फिर खुद निगम पार्षदा जी के कार्यालय में जा करके भी। मैम कुछ कहना चाहती हैं, सुनते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि विपक्ष वाले उसमें भी, अब आप देख लीजिए विपक्ष वाले, यहाँ हमारे 13,000 करोड़ हमारे निगम कर्मचारियों की तनख्वाह खा के बैठे हैं, वो कुछ नहीं। हम लोग जो इतने धरने दे रहे हैं, इतने परेशान हैं, इन लोगों की तनख्वाह दे रहे हैं, वो तो इनके कानों में जू नहीं रेंग रही। और यहाँ एक अच्छी चीज आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इतने बड़ा पूरे देश को, पूरे विश्व के लिए एक वैक्सीन ऐसी फ्री में आई है जो सब लोगों को तो पहुंच सके, और सब लोग अपने शरीर की, क्योंकि अगर कहते हैं स्वस्थ शरीर में सुंदर मन बसता है, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, हमारे पास जो भी कुछ हो, पैसा हो, धन दौलत हो, सब बेकार है अगर हम जिंदा ही नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, फिर भी विपक्ष उस पर छीटाकशी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग सिर्फ अच्छे कामों में विघन डालना चाहते हैं और बुरे कामों को फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सुना बबीता जी को, इनके विचार आपने सुने। आइए लोगों की राय इस पर लेते हैं, जो ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत इन्हें लाभ मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ जी, मैंने करवा लिया। क्या इजी था प्रोसेस या कठिन लगा? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। तो लगता है इस बार रजिस्ट्रेशन के बाद पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत से लोगों को कितना लाभ मिलेगा सर? इसमें हमें 3,000 का लाभ मिलेगा, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली है। इस योजना से क्या कहते हैं, हमें किस्त में कोई नुकसान भी नहीं है, और आसानी किस्त है हमारी, जो इजी तरीके से 500 रुपये मंथली हमारा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सहारा मिल जाएगा ऊपर उठने के लिए, गरीब जरूरतमंद के लिए बहुत ज़्यादा सहारा है। जी भैया, आप भी रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं? मैम मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो रजिस्ट्रेशन से जो हमें पैसा मिलेगा, तो उससे मैं अपना बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। क्या काम करेंगे आप? मैं पटरी लगाता हूँ, बाजारी लगाता हूँ। जी जी जी, जी बोलिए। तो मैं उसमें अपने जैसे जो माल लाऊंगा उसमें पैसे डालूंगा, तो उससे मैं कमाऊंगा ही, और मेरे को देने 14 महीने में हो, कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं, साल भर के अंदर देने हैं। हाँ, साल भर में ही देने हैं। हाँ, दे पाऊंगा आराम से। जी, आइए, एक महिला भी यहाँ पर खड़ी है। मैडम, क्या लगता है कितना सहारा लगेगा इस 10,000 के लोन से आपको? बहुत सारा लगेगा। सहारा लगेगा, थोड़ा सा आप तेज बोलिए। बहुत सारा लगेगा। सहारा लगेगा। आप क्या काम के लिए यहाँ पर लोन लेने के लिए आए हैं? काफी काम है वैसे। काम किस काम के लिए? मतलब पटरी लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, या आप पार्लर खोल रहे हैं? क्या काम, किस काम के लिए, पर्पस क्या है? परचून की दुकान। परचून की दुकान है इनकी। परचून की दुकान के लिए ये परचून की दुकान के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? रेडी के लिए। रेडी के लिए ना?
रेडी पटरी की, क्योंकि रेडी पटरी हालांकि ये उन महिलाओं के लिए भी है जो घर से काम करना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको इससे सहयोग मिल रहा है। हाँ, आपने सुना, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सहयोग मिल रहा है। क्या कहेंगी मैम, यहाँ की जो निगम पार्षदा है, सपोर्ट मिलता है उनका? बहुत सपोर्ट करती हैं हमारे लिए। कभी जरूरत पड़ने पर जाती हैं आप उनके कार्यालय में? बहुत सपोर्ट मिलती है, वो भी आती हैं, हम भी जाते हैं। आज तो खुद ही आई हैं मैडम यहाँ? हर बार आती हैं, हर बार आती मदद हैं। करती है हमारी। जी, आपने सुना, यहाँ के लोगों की राय आपने सुनी। इन भैया, एक जो निगम पार्षदा हैं यहाँ की बबीता जी, क्या कभी वो क्षेत्र में आती हैं? आज तो वो लोन देने आई हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी आती हैं कभी? मैम, हमें आज तक कोई कहने का मौका नहीं मिला और ज़रूरत में हर समय हमारे साथ खड़ी रहती हैं जी। और कोविड की महामारी में जितना साथ उन्होंने दिया हमारा, शायद ही हमारे यहाँ किसी और विधानसभा के या और किसी वार्ड के पार्षद ने किया होगा जी। जितना हमारे मैडम बबीता खन्ना जी ने, वो जो वार्ड 20 की प्रीत विहार की निगम पार्षद हैं, इन्होंने किया हमारा। भैया, कभी कार्यालय में जाते हैं, मिल जाती हैं? मैम, कार्यालय में जाने का हमें मौका ही नहीं पड़ता है, फोन हम नंबर से फ़ोन काम से हो ही जाता हमारे है? सारे काम हो जाते हैं और आज तक ऐसे कोई मौका नहीं पड़ा हमें वहाँ जाके इनसे काम करवाना पड़े। बहुत बढ़िया, आपने सुना, लोगों की राय आपने सुनी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं GDP हमारे देश की आगे बढ़ेगी।